नमस्कार सभी को, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का ब्राह्मणी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिषेक रावत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमपीपीएससी प्री 2025 हमारा टारगेट है, जिसमें मैं अभिषेक रावत आपको यूनिट 7 पढ़ा रहा हूं और इसमें साइंस का बहुत बड़ा योगदान है। विगत पिछली 3 वीडियोज़ में मैंने पाचन तंत्र को पूर्णतः तरीके से कवर करवाया हुआ है और जैसा आपसे वायदा किया था उस वायदे के अनुसार आज से हम न्यूट्रिशन को पढ़ने वाले हैं और न्यूट्रिशन के उस टॉपिक को मैंने उठाया हुआ है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा दृष्टिकोण से इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और आज का जो हमारा प्यारा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लोग इसको बड़े छोटे अंतराल में पूर्ण करवा देते हैं। मैं आपको जब यह टॉपिक ख़त्म करवाऊँगा उसके बाद आप अपनी अंतरात्मा से भी पूछना, और जब आप क्वेश्चंस अटेंड करोगे आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। इस टॉपिक से जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारी खामियां भी इस टॉपिक में मौजूद होती हैं जो कि आपको स्पष्ट रूप से साझा नहीं की जाती हैं। पिछली 3 वीडियो के अनुसार ही आगे की जो हमारी विटामिन्स की 3 वीडियो होंगी, इनमें आपका यह विटामिन एकदम नेस्तनाबूद हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। यह 5वीं जो सब हेडिंग है इसमें दिया गया है न्यूट्रिशन, फूड, न्यूट्रिएंट एंड माल न्यूट्रिशन। तो हम न्यूट्रिशन को स्टार्ट करते हैं और न्यूट्रिशन में हम विटामिन्स को स्टार्ट करेंगे। देन इसके बाद हम आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इसके बारे में भी विधिवत तरीके से जानकारी देंगे। चलते हैं बिना किसी देरी के विटामिन्स की ओर। अब मेरे भाई, आप आज के समय में, वर्तमान समय में विटामिन की जो स्पेलिंग देखते हो वह कुछ इस तरीके से होती है, VITAMIN, विटामिन। लेकिन पूर्वकालिक समय में इसकी स्पेलिंग थी VITAMINE। यहाँ पर ई लगा हुआ था। इसे 2 शब्दों में तोड़ा गया था। पहला शब्द था आपका वाइटा तथा दूसरा शब्द था आपका आमाइन, है ना। यहाँ पर यह जो वाइटा शब्द है मेरे भाई, इसका अर्थ होता है वाइटल, और वाइटल को हिंदी भाषा में कहा जाता है जैविक, है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप कौन हो, मैंने कहा मैं कौन हूँ, गाय कौन है, बिल्ली कौन है, कुत्ता कौन है, तो आप कहोगे सर यह जीव जंतु है, या फिर आप ये ऐसा भी कह सकते हो सर यह बायोलॉजिकल बॉडी है, यानी कि यह जैविक शरीर है। समझे मेरी बात। यह जो जैविक शब्द है ना, यह शब्द जीव से रिलेटेड है। आगे इस पर हम डिटेल में चर्चा भी करने वाले हैं। अमाइन, यानी कि पहले यह देखा गया था कि बहुत सारे विटामिन्स में अमाइन जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, वह मौजूद था। लेकिन हर एक विटामिन में यह अमाइन क्रियात्मक समूह मौजूद नहीं था। तो बाद में फिर हमें इसकी स्पेलिंग में से इस ई को हटाना पड़ा, और जब इस ई को हटाया तो हमारे पास जो स्पेलिंग निकल कर आई वो है आपके सामने VITAMIN, यानी कि विटामिन। समझे मेरी बात। अब मेरा आपसे बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा मेरे भाई कि विटामिन कार्य क्या करता है। विटामिन, यदि आप दुकान पर जाओगे और मेडिकल वाले से कहोगे कि हमें यह वाला विटामिन दे दो, आप ये मत कहना कि इस विटामिन की टैबलेट दे दो, आप यह कहो कि हमें पर्टिकुलर यह वाला विटामिन चाहिए। कभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया है? नहीं, क्योंकि आपको प्रॉपरली विटामिन कहीं पर मिल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, जब आप न्यूट्रिशन की बात करते हो, पोषण की, तो पोषण में आप पोषक तत्वों का सेवन करते हो, न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट को इनटेक करते हो। और मेरे भाई, आप 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट का सेवन करते हो, 2 प्रकार के पोषक तत्वों को इनटेक करते हो। कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बृहत आकार के होते हैं, बड़े बड़े आकार के होते हैं, उन्हें कहा जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। और कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनका आकार छोटा छोटा होता है, उन्हें कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, उन्हें कहा जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व, है ना। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके अंतर्गत आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व फैट,
और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनके अंतर्गत आता है आपका वाटर, उनके अंतर्गत आता है आपका मिनरल यानी कि खनिज, और विटामिन भी आता है। तो यह बात आप याद रखिएगा। ज़रा यहाँ पर मैं हल्का सा यह बात आपको स्पष्ट करवाना चाहता हूँ ताकि आपका जो द्वंद्व है वो समाप्त हो जाए। आप जब न्यूट्रिशन की बात करते हो तो न्यूट्रिशन में आप मेरे भाई न्यूट्रिएंट का इंटेक करते हो, आप पोषक तत्वों का सेवन करते हो। और यह जो पोषक तत्व हैं यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैक्रो मॉलिक्यूल या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट, तथा दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो यानी कि वृहत, बड़े बड़े, और मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व फैट, तथा माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं वाटर यानी कि पानी, मिनरल यानी कि खनिज पदार्थ, व तीसरा है आपका विटामिन। समझे मेरी बात। अब देखो दोस्त, क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कार्बोहाइड्रेट कौन सा पोषक तत्व है, या फिर प्रोटीन या फिर फैट कौन सा पोषक तत्व है। तो आपका जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यह वृहत पोषक तत्व होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पानी, मिनरल, विटामिन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो आपका जवाब होगा यह सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। हाँ ना। अब मेरे भाई जो सबसे शानदार क्वेश्चन है वो यहाँ से क्रिएट होगा। यह जो विटामिन है, इस विटामिन में कार्बन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? कार्बन। और ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद होता है, ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है कार्बनिक यौगिक, या फिर उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। है ना। चाहे आप कार्बोहाइड्रेट की बात कर लो, चाहे आप प्रोटीन की बात कर लो, चाहे आप फैट की बात कर लो। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, इसमें कार्बन मौजूद है। प्रोटीन में भी होता है और फैट में भी होता है। तो यह जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं यह सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। लेकिन यह जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं इनमें कार्बन मौजूद नहीं होता है। अब बताओ पानी में कहाँ से कार्बन पाया जाता है? नहीं पाया जाता है ना। मिनरल जैसे कि कैल्शियम, इसमें कहाँ कार्बन मौजूद होता है? नहीं होता है। तो मेरे भाई इन्हें कहा जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिक। लेकिन ऐसा कौन सा अकार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन मौजूद होता है? वो है आपका विटामिन। तो अब आपको यह नहीं कहना है कि विटामिन अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यह जो विटामिन है यह ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में शामिल हो गया है। तो अब देखो सीधे तरीके से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन विटामिन से यह पूछा जाएगा, विटामिन क्या है? तो आप कहोगे सर यह कार्बनिक यौगिक है यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। अच्छा, उस सूक्ष्म पोषक तत्व का नाम बताइए जिसमें कार्बन मौजूद होता है। तो आप कहोगे विटामिन। यानी कि यहाँ पर दो बात स्पष्ट हो गई हैं विटामिन को लेकर कि विटामिन आपका एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, वह यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझे मेरी बात। तो यह दोनों के दोनों बिंदु आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यह एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है तथा यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है यानी कि कार्बनिक यौगिक भी है। सर हम विटामिन का सेवन क्यों करते हैं? क्या हमें विटामिन से कोई ऊर्जा की प्राप्ति होती है? मेरे भाई आपके शरीर में जितनी भी क्रियाएं चलती हैं उन सभी क्रियाओं को एक शब्द दिया जाता है और वह शब्द है जैविक क्रियाएं यानी कि बायोलॉजिकल रिएक्शन। एक बायोलॉजिकल बॉडी में जो रिएक्शंस चलती हैं, जो क्रियाएं चलती हैं, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल रिएक्शन। जैसे आप हिंदी भाषा में कहते हो जैविक क्रियाएं, जैसे कि पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिसंचरण हो गया, प्रजनन हो गया, है ना। मैं बोल भी रहा हूँ। जितनी भी रिएक्शन चलती हैं हर सेकंड, NCERT ने यह बात कही हुई है कि एक मानव शरीर के अंदर एक सेकंड के अंदर लगभग 5000 से भी अधिक बायोलॉजिकल रिएक्शंस
चलती हैं, 5000 से भी अधिक जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अंदाज़ा लगाइएगा, समझे मेरी बात। और इन सभी रिएक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एंड बैलेंस, नियंत्रित, समन्वित व संतुलित करने का कार्य विटामिन के द्वारा किया जाता है। विटामिन से आपको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन यह आपके शरीर के अंदर चल रही जैविक क्रियाओं को संतुलित, नियंत्रित तथा समन्वित करने का कार्य करता है। यह बात याद रखिएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित विटामिन से कितनी कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, 0। कोई भी विटामिन हो, चाहे विटामिन ए हो, डी हो, ई हो, के हो, B1 हो, B2 हो, B3 हो, V5 हो, V6 हो, V7 हो, V9 हो, V12 हो, V15 हो, B17 हो, विटामिन सी हो, किसी भी विटामिन से आपको कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन कार्य याद रखना, यह जैविक क्रियाओं को नियंत्रित, समन्वित तथा संतुलित करने का कार्य करते हैं। तो यह बिंदु आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, मैं खाली मात्र केवल विटामिन की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई। अच्छा सर, आपने एक बात स्पष्ट यह भी की है अभी चंद सेकंड पहले कि यह विटामिन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आपने मिनरल का भी नाम लिया है, आपने वाटर का भी नाम लिया है। जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनसे कोई भी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। आप पानी पीते हो, लेकिन पानी से आपके बॉडी को एनर्जी की प्राप्ति नहीं होती है, 0 कैलोरी, यानी कि ऊर्जा मिली ही नहीं। मिनरल 0 कैलोरी, इन तीनों का कार्य सेम होता है। आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि एक बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर चल रही बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड बैलेंस करने का कार्य करते हैं, नियंत्रित, समन्वित व संतुलित करने का कार्य करते हैं। नोट कर लीजिएगा इस बात को, है ना। अब सीधे तौर पर आपको विटामिन तो प्राप्त होता नहीं है। आप दुकान पर जाओगे, बोल दोगे कि मेरे को यह वाला विटामिन है चाहिए और इस विटामिन का पाउडर दे दो, ऐसा तो कभी आपको मिलेगा नहीं। जैसे यदि आपको विटामिन ए चाहिए तो फिर आपको ऐसे सोर्स का सेवन करना पड़ेगा जिसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है। जैसे आपकी आंखों में कमजोरी है तो डॉक्टर आपको 100 में से 100 बार यही सलाह देंगे कि आप डेली गाजर का सेवन करो, 4-5 गाजर खाओ, अंडे का सेवन करो, गोल्डन राइस इनका सेवन करो, क्योंकि गाजर, गोल्डन राइस, अंडा, इसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यदि आपको कोई पर्टिकुलर विटामिन चाहिए तो आपको उस सोर्स का सेवन करना पड़ेगा जिसमें वह विटामिन बहुत अधिक मात्रा में या फिर प्रचुर मात्रा में मौजूद है। समझे मेरी बात। तो आप सीधे तौर पर विटामिन का सेवन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन विटामिन आपको बाय डिफॉल्ट आपके भोजन से ही तो प्राप्त होता है ना। जैसे मैंने गाजर खाई, वो हमारा भोजन है, मैं कुछ भी खाऊं वो हमारा भोजन है। समझे ना मेरी बात। मैंने चावल खाया, उसमें विटामिन मौजूद है। मैंने गेहूं खाया, उसमें विटामिन मौजूद है। मैंने मछली खाई, उसमें विटामिन मौजूद है। मैंने मछली के लीवर को खाया, उसमें विटामिन मौजूद है। समझे ना मेरी बात। तो विटामिन आपको बाय डिफॉल्ट आपके फूड से ही प्राप्त होता है। इसलिए विटामिन को संपूर्ण आहार नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह आपको आपके भोजन से ही प्राप्त होता है। इसलिए इस विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है, एसेसरी फूड कहा जाता है, एसेसरी फैक्टर या फिर एसेसरी फूड। क्या विटामिन को संपूर्ण आहार कहा जाता है? आप साफ साफ अक्षरों में मना कर देना। क्या विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है? नहीं। विटामिन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, हाँ। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, हाँ। विटामिन कार्य क्या करता है? जैविक क्रियाओं को संतुलित, समन्वित तथा नियंत्रित करने का कार्य करता है। समझ गए मेरी बात। आशा है कि आपको यह सारे के सारे बिंदु समझ में आए होंगे। देखो यह बिंदु लिखे हुए हैं कि इससे कोई भी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, जैविक क्रिया को नियंत्रित, संतुलित तथा समन्वित करने का कार्य करता है, और इसे सहायक आहार कहा जाता है, एसेसरी फूड या फिर एसेसरी फैक्टर कहा जाता है।
एक बात याद रखिएगा, आपका मानव शरीर मात्र केवल विटामिन डी को छोड़कर, मैंने एक विटामिन को खास तौर पर मेंशन किया है और वो है आपका विटामिन डी। मानव शरीर मात्र केवल खासकर विटामिन डी को छोड़कर और किसी विटामिन को संश्लेषित नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी का ही फॉर्मेशन होता है, बाकी किसी विटामिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यह बिंदु भी आपको याद रखना पड़ेगा। जंतुओं द्वारा, हम आप जानवर हैं, है ना, आपको कोई जानवर यदि राह चलते कोई कह दे तो आपको नाराज होने की आवश्यकता है नहीं। यह जंतुओं द्वारा संश्लेषित नहीं होते हैं। मनुष्य केवल विटामिन डी का ही संश्लेषण कर सकता है ना। कहाँ पर बनता है? लीवर में बनता है। अब चलते हैं आगे की ओर। देखो मेरे भाई, बहुत सारी दुविधा मौजूद होती है विटामिन की खोज किसने की। अब विटामिन की खोज यदि आप देखोगे तो ज़्यादातर आपको किताबों में फंक ही मिलेगा, फंक मिलेगा। लेकिन हकीकत बात यह है कि विटामिन की खोज 1881 में लूलन के द्वारा की गई थी। विटामिन शब्द यह फंक के द्वारा दिया गया था। विटामिन वर्ड गिवन बाय, तो आंसर करोगे फंक। हाँ, एक और बात याद रख लेना। अब देखो गेम यहाँ पर कैसे होगा। क्वेश्चन आया विटामिन की खोज किसने की। ऑप्शन में है लूनिन, ऑप्शन में है फंक और अन्य 2 ऑप्शन भी मौजूद हैं। तो आपकी पहली प्राथमिकता लूनिन होगी, लेकिन ऑप्शन में लूनिन मौजूद ही नहीं है, तो फिर उस वक्त आपको आंसर फंक लगाना पड़ेगा। समझे मेरी बात? विटामिन की खोज किसने की? पहली प्राथमिकता आपकी लूनिन है। यदि लूनिन आपको ऑप्शन में नहीं मिला तो दूसरी प्राथमिकता आपकी फंक है। समझे मेरी बात? विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने दिया। विटामिन थ्योरी किसके द्वारा दी गई? हॉपकिंस के द्वारा दी गई, है ना। अब सर आपने यह बात तो हमें बहुत बढ़िया तरीके से समझा दी है कि विटामिन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। अब यदि हमारे शरीर में सर यदि किसी विटामिन की कमी हो गई तो फिर हमारा शरीर करेगा क्या? आपका शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। यानी कि विटामिन की कमी से आपके शरीर को बीमारियां होती हैं, डिसीज होती हैं। अब यदि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, इस बिंदु पर जाया जाए तो आपका आंसर होगा 2। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा के साथ घुल जाते हैं और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो जल के साथ घुल जाते हैं। वसा के साथ घुलने वाले विटामिन को कहा जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन, तथा जल के साथ घुलने वाले विटामिन को कहा जाता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? आपका जवाब होगा 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो, जब आप पानी का सेवन करते हो तो दुकान से आप बिसलरी बोतल को परचेज करते हो। तो बिसलरी से आप याद रखना बी और सी, इसका तात्पर्य है कि जल में घुलनशील विटामिन वी होता है और विटामिन सी होता है। यह दोनों के दोनों जल में घुलनशील होते हैं। अब बचे हुए जो विटामिन हैं वह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ए, डी, ई, के, यह चारों के चारों वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, आपके सामने यह मैंने लिख रखा है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के तथा जल में घुलनशील विटामिन बी, विटामिन सी, है ना। यदि आप इसे याद करना चाहते तो के, ई, डी, ए इस तरह से याद कर सकते हो, कीड़ा। समझे मेरी बात? और बिसलरी जिसमें जल मौजूद होता है, तो बिसलरी से आप याद रखना विटामिन बी और विटामिन सी, यह दोनों के दोनों वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब देखो मेरे भाई, इनकी कुछ खासियत है और यहाँ से बड़ा प्यारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। यह जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यह विटामिन मानव शरीर में संचित हो सकते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी में यह स्टोर्ड हो सकते हैं। अच्छा, फिर आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन क्रिएट होगा कि सर यह मानव शरीर में संचित कहाँ पर होते हैं? तो आपका जवाब होगा लीवर में संचित होते हैं।
समझे मेरी बात। लेकिन याद रखिएगा, यह जो जल में घुलनशील विटामिन है यह मानव शरीर में संचित नहीं हो सकते। तो फिर आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन उत्पन्न होगा कि सर यह जाते कहाँ पर है। यह मूत्र के साथ मानव शरीर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि मूत्र में 95% पानी होता है और जल में घुलनशील विटामिन पानी में तो पाए ही जाएंगे, तो वह मूत्र के साथ बाहर निकल आते हैं मानव शरीर से। समझे मेरी बात। इसलिए तो कहा जाता है जो आलू है, जो आपकी हरी सब्जी है, इसमें ज़्यादातर विटामिन बी, विटामिन सी पाए जाते हैं, है ना। आलू को छीलकर आप जो धोते हो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने उनको धोया, वो पानी के साथ मिला, पानी में घुल गया और बाहर निकल गया पोषक तत्व। समझे मेरी बात। विटामिन पोषक तत्व है, वो बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी गलती को आप बार बार मत दोहराइएगा अब से। अब देखो मेरे भाई, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन क्रिएट हो गए। वसा में घुलनशील विटामिन मानव शरीर में संचित हो सकते हैं, पहला क्वेश्चन। अच्छा, वसा में घुलनशील विटामिन मानव शरीर में कहाँ पर संचित होते हैं? यकृत में। दूसरा क्वेश्चन, क्या जल में घुलनशील विटामिन मानव शरीर में संचित हो सकते हैं? नहीं, यह मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। समझ गए मेरी बात। अब चलो आपसे मैं एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन पूछता हूँ। इस क्वेश्चन में वजन बहुत है, तो वजनदारी के हिसाब से आपको जवाब भी देना है। अब देखो मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है, सुनो जरा ध्यान से। मैंने आपसे कहा मेरे भाई, उस विटामिन का नाम बताइए जो जल में घुलनशील होते हुए भी वसा में घुलनशील है। मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा, है ना। फिर इसके आगे चलते हैं। विटामिन ए पर विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वसा में घुलनशील विटामिन को, देन उसके बाद पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन को। तो देखो मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है, उस विटामिन का नाम बताइए, उस विटामिन का नाम बताइए जो जल में घुलनशील होते हुए वसा में भी घुलनशील होता है। वसा में भी घुलनशील होता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो जल में घुलनशील होते हुए वसा में भी घुलनशील होता है। यानी कि हमें उस विटामिन का नाम बताना है जो वाटर सॉल्युबल होते हुए भी फैट सॉल्युबल है। समझे मेरी बात। ये मेरा आपका क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम विटामिन की ओर, पर्टिकुलर विटामिन की ओर। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा वसा में घुलनशील विटामिन, और वसा में घुलनशील विटामिन के नाम मैंने आपको विधिवत तरीके से बताए हुए हैं। ADE याद करने का तरीका बताया हुआ है, KEDA कीड़ा। समझे मेरी बात। तो सबसे पहले हमें अध्ययन करना है विटामिन ए का, है ना। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। देखो मैं इस वाले बिंदु को थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करूँगा। यहाँ पर यह जो खोज लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से यह एक आधा बार ही MP को छोड़कर यदि दूसरे स्टेट एग्ज़ाम की बात की जाए तो उसमें पूछा गया है कि इस विटामिन की खोज किसने की। वहाँ की खोज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आपको याद करना ही होगा। अब देखो क्वेश्चंस पूछने का तरीका, जैसे मैंने कहा विटामिन ए, तो किस किस पॉइंट पर क्वेश्चन बन सकता है। उसका रासायनिक नाम क्या है, उस विटामिन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है ना। फिर वह विटामिन कार्य क्या करता है, उस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, है ना। इस तरह से इन बिंदुओं पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन ए का जब डिस्कशन करते हैं तो पहला क्वेश्चन रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, आप कहोगे रेटिनॉल होता है। समझे मेरी बात।
विटामिन ए की खोज किसने की? आप कहोगे हॉपकिंस। अब यह सोर्स लिखे हुए हैं विटामिन ए के, और कुछ ऐसे मूर्ख मानव होते हैं जो इन सोर्स को याद भी करते हैं। गाजर, मेथी, चना, पालक। बताओ कौन से एग्जाम में यह पूछा गया है कि निम्नलिखित विटामिन के सोर्स कौन कौन से होते हैं? ये नहीं पूछा जाता। सोर्स में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है वो समझो। विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन के का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स आप लिखना गाजर। इसका जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है आपका गाजर। आपका जो फर्स्ट आंसर है वो है गाजर। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में गाजर नहीं मिलता है तो आपका दूसरा आंसर होगा गोल्डन राइस, सुनहरे चावल। गूगल पे सर्च कर लेना तो आपको इमेज मिल जाएगी गोल्डन राइस कैसे होते हैं। समझे मेरी बात? याद कर लो इन दोनों क्वेश्चंस को। विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होता है? गाजर। दूसरा आंसर क्या है? गोल्डन राइस। यदि गाजर ऑप्शन में नहीं मिलता है तब आंसर है ना। अब देखो मेरी भाई, मेरा एक और आपसे बहुत शानदार क्वेश्चन है इसी विटामिन ए को लेकर। मैंने आपसे कहा किस फल में सबसे ज्यादा विटामिन ए मौजूद होता है या फिर पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा पके हुए आम के फल में। कच्चा आम का फल मत आप आंसर लगा देना, क्योंकि कच्चे आम के फल में विटामिन सी भी मौजूद होता है। पके हुए आम के फल में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आप इस तरह से एक लाइन लिखना, सभी फलों में से पके हुए आम के फल में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में या सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होता है। यदि फलों की बात की जाए तो, ओवरऑल बात की जाए तो गाजर, और मेंशन यदि फल को किया गया है तो पका हुआ आम का फल। समझे मेरी बात? अब देखो मैं आपको दो मछलियों के नाम बताता हूँ। उन मछली के यकृत में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और उन मछली का नाम है कॉड एवं हैलीबट। यहाँ पर लिख लेना मछली का नाम, कॉड एवं हैलीबट। कॉड एवं हैलीबट मछली के यकृत में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में बनता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। समझ गए मेरी बात? आशा है कि आप यह बिंदु शानदार तरीके से याद कर लेंगे और परीक्षा में गलत नहीं करके आएंगे। अब देखो, यदि विटामिन ए की कमी हो गई तो कौन कौन सी रोग होंगे? पहला रोग जो कि लगभग सभी को पता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। अब रतौंधी में होता क्या है? जिस भी व्यक्ति को रतौंधी नामक रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, समझने का प्रयास कीजिएगा, वह व्यक्ति डिम लाइट में ठीक ठाक तरीके से देख नहीं पाता है, यानी कि उसका विजन डिम लाइट में कम हो जाता है, तो उसे रतौंधी रोग हो जाता है, यानी कि वह व्यक्ति रतौंधी नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। समझे मेरी बात? दूसरा है जीरोप्थेल्मिया। जिस भी व्यक्ति को जीरोप्थेल्मिया होता है, आप यहाँ पर डायग्राम में देखिएगा जरा ध्यान से, जीरोप्थेल्मिया रोग में उस व्यक्ति की आंख सूख जाती है। जैसे अभी अपनी आंख देखना, यंग एज में एकदम पानी बराबर है ना। महिलाओं की आंख में कुछ ज़्यादा ही पानी पाया जाता है, क्योंकि आंसू बहुत जल्दी उनके बाहर निकल आते हैं, तो उनकी आंख सूख जाती है। और आंख में यदि सूखापन हो गया तो उस व्यक्ति को विटामिन ए की कमी है, और उस व्यक्ति में जो रोग है उसे कहा जाएगा जीरोप्थेल्मिया रोग, ड्राइनेस इन आई। तीसरा है डर्मेटोसिस। देखो शब्द को ध्यान से पढ़ना, डर्मेटोसिस, डर्मेटाइटिस नहीं बोला मैंने, डर्मेटाइटिस मैं पढ़ाऊंगा आपको विटामिन B3 में, लेकिन डर्मेटोसिस यह याद रखना, डर्मेटोसिस रोग आपको विटामिन ए की कमी से होता है। और जिस भी व्यक्ति को डर्मेटोसिस रोग हो जाता है उस व्यक्ति की स्किन सूख जाती है, चिकनी स्किन नहीं होती है,
ऐसी पतली झुर्री ऐसी पड़ जाती है, समझे मेरी बात। ये ज़्यादातर आपको बड़ी एज में देखने को मिलता है, समझे मेरी बात। तो यह विटामिन ए की कमी से होने वाले कुछ रोग होते हैं। अच्छा, एक और रोग होता है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, मैं बता देता हूँ, लिख लो, कीरेटोमलेशिया। कीरेटोमलेशिया विटामिन ए की कमी से यह कुल 4 रोग होते हैं, इससे ज़्यादा आपको किसी किताब में मिलेंगे भी नहीं, है ना। कीरेटोमलेशिया रोग में आपके आँख की जो कॉर्निया है वह कॉर्निया फट जाती है, लिख लो, इसमें कॉर्निया फट जाती है, कॉर्निया फट जाती है। कौन से रोग में? कीरेटोमलेशिया रोग में। ये रहा आपका विटामिन ए। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी, उस अगली वीडियो में हम इसके बाद वाले विटामिन्स को पढ़ेंगे, डी, ई, के। इन तीनों विटामिन्स का अगली वीडियो हम विधिवत तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो विटामिन्स की समझ में आई होगी। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, जय हिंद।